अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है, लेकिन रिलेशन इंपॉर्टेंट है बस बोर्ड के लिए और जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस के लिए हम लोग को पढ़ना है फंक्शंस, और वो भी मेन फंक्शन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में। 11 में जो फंक्शन पढ़ना है वो बस ऐसे ही है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, रिलेशंस के बाद में मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, सेट रिलेशन बोर्ड लेवल वाला टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। Suppose there are two non-empty sets A and B, and their Cartesian product is A cross B. Then relation from set A to set B is defined as subset of A cross B. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी का एलिमेंट्स है 1 2। ठीक है, तो रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक रिलेशन हम बना दिए R1। R1 हम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि ऑर्डर पेयर में ए और बी बराबर है, तो ऐसा हो सकता है 1 1 और 2 2। ठीक है, मतलब ऑर्डर पेयर में जो पहला है वही दूसरा है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। एक रिलेशन हम R2 बनाया, R2 कुछ इस तरह से बनाए कि इसका फॉर्म है A, B सच दैट A इज लेस देन B, A इज लेस देन B। ठीक है, तो तुम लोग सोच के बताओ कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? A, B सच दैट A इज लेस देन B। 1 2 1 2 और कुछ पॉसिबल है? सर और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। A जो है B से छोटा होना चाहिए। A अगर हम 1 लिए तो B 1 से बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ 2 होगा। अगर A 2 ले लिए तो B 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कुछ है ही नहीं उधर, है ना। तो रिलेशन R2 में बस एक ही एलिमेंट होगा 1 2। अच्छा, R1 R2 दोनों देखो, क्या R1 R2 A क्रॉस B का सबसेट होगा कि नहीं? होगा, होगा, पक्का होगा। चलो एक और रिलेशन बनाते हैं। तीसरा रिलेशन का फॉर्म है A, B सच दैट A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, निखिल तुम ट्राई करो, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होगा? सर 1 2 1 2 हो सकता है। A बड़ा चाहिए या B बड़ा चाहिए? 2 1 ठीक है, उसके बाद 3 1 3 1 फिर 3 2 3 2 भी होगा। और कुछ पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब बहुत तरह का हम रिलेशन बनाए। ठीक है, बहुत तरह के रिलेशन बनाए। अब इसमें से कोई पर्टिकुलर रिलेशन कंसिडर करते हैं। चलो R3 को कंसिडर करते हैं। R3 को चाहे तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मतलब इस तरह का कुछ डायग्राम बनाए। ठीक है, पहला डायग्राम सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डायग्राम सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए का एलिमेंट्स क्या क्या था? 1 2 3, और सेट बी का एलिमेंट्स क्या था? 1 2। ठीक है, अब देखो हम R3 कंसिडर कर रहे हैं, R3 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, R3 में ध्यान दो, सेट ए का एलिमेंट्स अगर 2 है तो सेट बी का एलिमेंट 1 है। ठीक है, मतलब R3 का जो पहला ऑर्डर पेयर है वो 2 1 है, या R3 का जो पहला एलिमेंट है वो 2 1 है। तो 2 1 को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरह से 3 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 3 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम बना है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस डायग्राम को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। इस डायग्राम को बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिलेशन को रोस्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो रिलेशन को चाहे तो किसी भी फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। 2 1 के साथ रिलेटेड है ना। तो हम बोलते हैं कि 1 इज इमेज ऑफ 2। 1 जो है 2 का इमेज है। हाँ, 1 इज ऑल्सो इमेज ऑफ 3। 1 इज ऑल्सो इमेज ऑफ 3। ये वाला जो 1 है इस 2 का इमेज है, और ये 1 3 का भी इमेज है, ठीक है। इसके बाद इस 2 के बारे में बात करें तो 2 3 का इमेज है। 2 क्या है? इज इमेज ऑफ 3, ठीक है। और जो सेट ऑफ इमेजेस होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ इमेजेस को हम बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ इमेजेस इज नोन एज रेंज। और पूरे सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। पूरे सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सेट ऑफ इमेजेस को बोलते हैं रेंज। एक और चीज हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो 1 2 का इमेज है, तो 2 1 का प्री इमेज होगा। अगर 1 2 का इमेज है तो 2 1 का क्या होगा? प्री इमेज होगा। तो 2 इज प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। उसी तरह से 3 किसका प्री इमेज है? 1 का 1 का है। 3 इज प्री इमेज ऑफ 1। और 3 2 का भी प्री इमेज है, ठीक है। तो अनिमा भी गलत नहीं बोली थी। 3 1 का भी प्री इमेज होगा और 3 2 का भी प्री इमेज होगा, ठीक है। और 2 जो है वो प्री इमेज ऑफ क्या है? 1 है, ठीक है। जो सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है उसको बोलते हैं डोमेन। सेट ऑफ प्री इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। तो सेट ऑफ प्री इमेजेस इज नोन एज डोमेन, ठीक है। तो 3 चीज हम डिफाइन किए। पहला सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस को हम क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं। दूसरा कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? पूरा सेट बी। और तीसरा है सेट ऑफ प्री इमेजेस। सेट ऑफ प्री इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि R3 का डोमेन क्या है, R3 का डोमेन क्या है, तो क्या होना चाहिए बताओ तो? 2 3 का सेट, ठीक है। 2 3 का सेट होगा, क्योंकि सेट ऑफ प्री इमेजेस को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो डोमेन में 2 और 3 आएगा, रेंज में 1 और 2 आएगा, और कोडोमेन में भी 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में डोमेन ऑफ R3 क्या क्या मिला? 2 और 3। और रेंज ऑफ R3 में 1 और 2 होगा। और कोडोमेन ऑफ R3 इज B, और B में तो बस 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। डोमेन वाला नहीं समझ आया। अच्छा, प्री इमेज समझ में आया? प्री इमेज समझ में आया? यस सर। हाँ, तो देखो 1 का प्री इमेज क्या है बताओ तो? 1 का प्री इमेज 2 भी है और 3 भी है। 2 का प्री इमेज क्या है? सिर्फ 3 है। प्लीज। तो जितना भी प्री इमेजेस है उसके सेट को डोमेन बोल रहे हैं। तो प्री इमेजेस ओवरऑल के क्या क्या हुआ? 2 और 3। तो 2 और 3 के सेट को ही हम डोमेन बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज इस तरह का एक रिलेशन है, और रिलेशन का एरो डायग्राम ऐसा है। और रिलेशन कुछ इस तरह से है कि -2 का स्क्वायर क्या होगा? तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 0 है ही नहीं उधर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ठीक है। तो दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलो इस रिलेशन का नाम दे दिए R। इस रिलेशन का नाम क्या दे दिए? R दे दिए, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, तो
तो डोमेन का सिंपल देहाती मीनिंग ये होता है कि एरो कहाँ से निकल रहा है बस उसको कंसिडर करो। एरो कहाँ से निकल रहा है बस उसको कंसिडर करो। जहां से एरो निकल नहीं रहा है उसको कंसिडर मत करो, ठीक है। एरो कहाँ से निकल रहा है, -2, -1, 1 और 2 से, -2, -1, 1, 2. ठीक है। इसका डोमेन में वही आएगा, -2, -1, 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद रेंज। रेंज का देहाती मीनिंग ये होता है कि एरो कहाँ पे जा रहा है। एरो कहाँ पे जा रहा है, तो 1 और 4 पे जा रहा है। 2 पे भी सर? नहीं, 2 पे नहीं जा रहा है वो, आपको लग रहा है 2 पे जा रहा है लेकिन 2 पे नहीं जा रहा है वो। थोड़ा इसको डायग्राम क्लियर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना। यस सर। हाँ, अब ठीक है। तो रेंज में क्या क्या आएगा बताओ तुम लोग, 1 और 2। 1, 4. और अगर हम कोडोमेन बोले तो कोडोमेन का मतलब क्या होता है, पूरा सेट बी। Set B. तो सेट बी अगर पूरा लिखना चाहते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। हाँ, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि -1 का इमेज क्या है, -1 का इमेज क्या है, आंसर क्या होगा, 1। 1. -1 का इमेज क्या है, 1, ठीक है। और 2 का इमेज क्या है, 4. 4। 2 का इमेज 4 है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 4 का प्री इमेज क्या है, तो दो प्री इमेज है, -2 and 2. -2 and 2 है, ठीक है। 1 का प्री इमेज क्या है, -1 और -1 and 1. 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का एरो दिखे, ठीक है, और एरो के लेफ्ट एंड में x दिख रहा है और राइट एंड में y दिख रहा है, ठीक है, तो y इमेज है। y क्या है, इमेज ऑफ x है, ठीक है। और x क्या है, प्री इमेज है। किसका, y क्या, तो y इज इमेज ऑफ x एंड x इज प्री इमेज ऑफ y। और सेट ऑफ इमेजेस को बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ इमेजेस को रेंज बोलते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ प्री इमेजेस को क्या बोलते हैं, डोमेन। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मतलब पूरा बी, मतलब सेट बी, ठीक है। मान लो कि सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m और सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, ठीक है। सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, थोड़ा दिमाग 2 to the लगाओ। power mn. 2 का पावर mn। देखो आंसर आ भी गया, बाकी लोग सोच पाए, देखो उधर से आंसर आ गया, बाकी लोग सोच पाए। अच्छा, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन क्या होते हैं, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, Subset. ठीक है। हाँ, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो mn. कार्टेशियन प्रोडक्ट में m इंटू n होगा। और तुम्हें बचपन से पता है, मतलब बचपन मतलब पहले वाले सेट के क्लासेस से, कि अगर मान लो कोई सेट ए है और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर m, 2 to the power n. ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि a क्रॉस b तो एक सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n है, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ mn, ठीक है। चलो, अच्छा लगा, लड़की लोग बताई। तो ऐसा दिया हुआ कि n a इक्वल टू 4 है, n b इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा, ठीक है। 256. तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, 2 का पावर mn होता है ना, m यहाँ पे 4 है और n है 2, तो 2 का पावर 4 इंटू 2 हुआ, में 2 का पावर 8। अब 2 का पावर 8 कितना होगा,
तो 256, ठीक है, सही आंसर है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम बुक से कर लेते हैं। राइट द रिलेशन आर इक्वल टू, रिलेशन का एलिमेंट्स है x, x स्क्वायर, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होगा बताओ तो? सर 1 2, 3, 5, 1 होता है 7. प्राइम नंबर। 2 3 हाँ, 5 7 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ से अगर तुमसे बोला जाए कि प्राइम नंबर 10 से छोटा क्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो रिलेशन आर तुरंत लिखा जाएगा, ठीक है। रिलेशन आर का जो ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। दूसरा एलिमेंट क्या क्या होगा? 4, 9, 25, 49. राइट, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट तो एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर पहला 2 है तो दूसरा 2 का स्क्वायर, पहला 3 है तो दूसरा 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो डोमेन क्या होगा बताओ तो? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा? 4, 9, 25, 12, 49. हाँ, 4, 9, 25, 49। और इसका कोडोमेन क्या होगा? आंसर पता नहीं। आंसर क्या है? पता नहीं, क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं है कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या है। सेट बी पता रहेगा तभी ना तुम बता पाओगे कि कोडोमेन क्या है, समझे? लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन होगा 2, 3, 5, 7 का सेट, और रेंज होगा 4, 9, 25, 49 का सेट।